रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है लार्ज करंट, लार्ज करंट। ठीक है, लेकिन जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर होता है। फ्यू माइक्रो एम्पियर, फ्यू माइक्रो एम्पियर की करंट इसमें पास हुई, और फ्यू माइक्रो एम्पियर की करंट पास होते ही क्या होता है, ये फुल स्केल रीडिंग चली जाती है इसकी। और आपको जो करंट मेजर करनी है वो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू एम्पियर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू एम्पियर। मतलब जो मैक्सिमम टॉलरेबल करंट है या मैक्सिमम फुल स्केल रीडिंग वाली करंट है, उससे हजारों लाखों गुना बड़ी करंट आप मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि एक बाईपास प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये एक गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ इसका 0 है और यहाँ इसका फुल स्केल रीडिंग है। ये 0 है, ये फुल स्केल। सपोज ये 200 माइक्रो एम्पियर है। कैसा? फुल स्केल रीडिंग। तो आपने करना क्या है, आपने मेजर करनी करंट इसमें 10 एम्पियर की, 10 एम्पियर की करंट आपको मेजर करनी है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि अपना इंस्ट्रूमेंट बनाइए, इंस्ट्रूमेंट के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए एक बॉक्स में। ये एक बॉक्स में बंद कर दिया आपने मेरा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको एम्पियर मीटर खोल के दिखाऊं, रियली रियल एम्पियर मीटर मैं आपको खोल के दिखाऊं। थोड़ा सा वेट करो। ये है ये एम्पियर मीटर है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर एम्पियर मीटर के अंदर क्या है एक्चुअली, ये शंट वंट का मतलब क्या है। ये एक्चुअल में ये पूरा मीटर है, और अच्छा इसको और खोलना पड़ेगा मुझे शंट दिखाने के लिए। टेप वेप लगा रखा है इसके ऊपर, तो कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा साफ साफ। ये है एक्चुअल गैल्वेनोमीटर। ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाया खोल करके, वही स्ट्रक्चर है बिल्कुल एग्जैक्टली।
और यहाँ आप देखो ध्यान से, यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये दोनों तार जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल पर। एक ये नीचे जा रहा है और एक ये ऊपर जा रहा है। और ध्यान से आप देखिए, इन दोनों तारों के बीच में एक ये पैरेलल में लगा दिया गया, ये पैरेलल में शंट लगाया गया है, ये शंट वायर कहलाया जाएगा। इस शंट की वैल्यू कितनी होती है ये डिपेंड करता है कि आपको मैक्सिमम कितनी रीडिंग लेनी है। अब जैसे ये मेरा इस टाइम में 500 मिली एम्पियर तक का है, ये यहाँ देखिए ध्यान से लिखा हुआ है मिली एम्पियर। कितने मिली एम्पियर? 500 मिली एम्पियर। इसे ही हम 5 एम्पियर का भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप पैरेलल में लगाया। अब ये दो इसके पीछे टर्मिनल है, एक निगेटिव है ये और एक पॉजिटिव। इसको निगेटिव एंड ऑफ बैटरी की तरफ रखेंगे, इसे पॉजिटिव एंड की तरफ। तो यहाँ से जब करंट एंटर हुई, इस पॉजिटिव एंड से यहाँ करंट एंटर हुई, यहाँ देखिए ये पीछे जुड़ा हुआ है पीछे तक, तो कुछ करंट तो गई गैल्वेनोमीटर में, और काफी बड़ा पार्ट इस गैल्वेनोमीटर में ना जा करके ये जो स्प्रिंग जैसी बना रखा है इन्होंने शंट, इस शंट के होते हुए यहाँ पहुंचेगा, इधर निकल जाएगा। गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जाएगी? गैल्वेनोमीटर में केवल उतनी करंट जाएगी जितनी करंट ये एक्चुअल में टॉलरेट कर सकता है। ये टॉलरेबल करंट 500 मिली एम्पियर नहीं है, 500 मिली एम्पियर तो इस शंट के साथ साथ है, ये शंट के साथ साथ है 500 मिली एम्पियर। लेकिन एक्चुअल में यहाँ से जो जितनी भी करंट एंटर हुई यहाँ, ये इसका बहुत छोटा पार्ट जाएगा मिली एम्पियर मीटर में या आपके गैल्वेनोमीटर में। ध्यान से देखिए, ध्यान से कि पतला सा तार यूज कर रखा है बिल्कुल, और ये शंट देखिए काफी मोटा वायर है ये, तो ताकि मेजर पार्ट ऑफ द करंट यहाँ से निकल जाए, मेजर पार्ट ऑफ द करंट इस शंट के थ्रू निकल जाए। केवल गैल्वेनोमीटर में केवल कितनी कॉइल जाए, कितनी करंट जाए? केवल उतनी करंट जाए जितनी करंट पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे सकता है। अब लेकिन यहाँ लिख दिया हमने 500, कैसे कि यहाँ से करंट पास करी, उसमें से कुछ करंट निकल गई गैल्वेनोमीटर में, मेजर पार्ट ऑफ द करंट निकल गया शंट के थ्रू यहाँ तक आ गया, पैरेलल में लगा शंट के थ्रू यहाँ तक आ गया। अब क्या करा कि यहाँ से यहाँ तक करंट भेजी 500 मिली एम्पियर, पहले किसी और तरीके से मेजर कर रखा था उसे, तो उस 500 मिली एम्पियर में से कुछ पार्ट तो जा रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जा रहा है शंट के थ्रू। लेकिन कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, जितना भी जा रहा है वो फुल स्केल रीडिंग पहुंची 500 मिली एम्पियर पे, तो हमने यहाँ लिख दिया 500 मिली एम्पियर, जबकि एक्चुअल कॉइल में से बहुत करंट कम करंट जा रहा होगा, क्योंकि कॉइल इसमें से दिख पाएगी या नहीं? हाँ दिख जाएगी, उससे बेहतर दिख रहा है क्योंकि ये खुला हुआ है, ये ज्यादा खुला हुआ है, उससे ज्यादा बेहतर इसमें दिखाई दे रहा है। स्प्रिंग भी दिखाई दे रही इसमें, तो बहुत ही बढ़िया वाली। ओके देखिए आप ध्यान से, रहा यहाँ, बल्कि मैं इसे नीचे रख के तब काम करूं, मेरा हाथ हिलता रहता है। ये आप देखिए जो ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है, ये कॉयल है, ये जो ब्राउन कलर की दिखाई दे रही, इतने पतले तार से कॉयल बनी हुई है बिल्कुल बाल के जैसे, क्योंकि इसमें 2-2.5 हजार टर्न्स है। अगर इतना मोटा तार मैंने ले लिया, इतना मोटा तार ये है, तो इसके 2000 टन बनाने में तो कई किलो तार लग जाएगा, गैल्वेनोमीटर इतना भारी हो जाएगा कि वो चलेगा ही नहीं। और ये वो वाली स्प्रिंग है जो आपको बताई थी, ये देखिए बिल्कुल, ये भी बिल्कुल हल्की सी स्प्रिंग है, आप देखिए मेरे छेड़ती कैसे चल रही है, ठीक है। और बीच में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है सॉफ्ट आयरन कोर, ये वाली जहां इस टाइम मेरा पेन की निब जा रही है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। केवल गैल्वेनोमीटर कॉइल घूमती है। देखिए मैं पीछे से इसके पॉइंटर को घुमा रहा हूँ, ये रहा पॉइंटर यहाँ, ये पॉइंटर को मैंने घुमाया, देखिए गैल्वेनोमीटर कॉइल घूमती है, मैंने इसे पीछे पॉइंटर से घुमा रहा हूँ जबरदस्ती, तो ये स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग टॉर्क है इसे वापस अपनी जगह ला देता है। तो ये जो पतला सा तार इसमें बंधा हुआ है, लिपटा हुआ है, बाल के जैसा बारीक, आप ये सोचो कि मेरी पेन की निब भी कितनी मोटी लग रही है, इतना ज्यादा लार्ज मैग्निफिकेशन किया हुआ, और जबकि तार अभी भी बस पतला सा ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पतला पतला सा तार होता है, कुछ भी इसमें मोटाई है ही नहीं इसकी, बाल के जैसा बारीक। और क्लोज लाता हूँ देखो, और आपको पता लग जाएगा कि ये कितना पतला सा तार है, कितना पतला पतला तार बिल्कुल। तो इसमें करंट झेल ही नहीं सकता बहुत ज्यादा करंट, ये तो माइक्रो एम्पियर की करंट, माइक्रो एम्पियर तक की करंट इसमें
पास हो सकती है, लेकिन पास करनी हमें क्या, पास करनी हमें फ्यू एम्पियर या फ्यू मिली एम्पियर में, 1000 मिली एम्पियर भी 1000 गुना ज्यादा बनती है। तो क्या करा देखो ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर कॉइल में दोनों तार जा रहे थे और गैल्वेनोमीटर कॉइल में जा रहे थे तार ये, और साथ में देखो इसके पैरेलल में, ये देखिए आप अब ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, ये गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में, ये गैल्वेनोमीटर में जा रहे हैं दोनों के दोनों तार, इसके पैरेलल में एक शंट लगा दिया गया। ये शंट की वैल्यू क्या थी, 500 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग इस शंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ये टर्मिनल है, ये इसका टर्मिनल, ये दूसरी तरफ पार निकल रहा है यहां तक। ये दोनों टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में दो चीजें लगी हुई है, आपकी कॉइल भी लगी हुई है ये, और ये शंट भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो इस शंट की वैल्यू हमें एक्चुअली फाइंड करनी होती है कि शंट कितनी वैल्यू का लगा है, जो कि डिपेंड करता है कि हमें मैक्सिमम कितनी करंट लेकर के जानी, मैक्सिमम हमें कितनी करंट मेजर करनी है यहाँ से, इस पर डिपेंड करती है शंट की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं इसे। तो यहां हमने एक लगा दिया इसके पैरेलल में एक शंट, ग्रीन कलर से बना देता हूं शंट, ये शंट लगा दिया पैरेलल में। ठीक है, स्प्रिंग, जो स्प्रिंग शेप में जो दिखाई दे रहा है आपको। तो अब सपोज ये 200 माइक्रो एम्पियर टॉलरेट कर सकता है अपने फुल स्केल रीडिंग तक, तो फिर उसमें एक्चुअली होगा क्या, उसमें होगा ये कि केवल केवल 200 माइक्रो एम्पियर तो जाएगी कॉइल के थ्रू, और बाकी करंट कहां से निकल जाएगी, बाकी करंट निकल जाएगी कहां से, शंट के थ्रू, आगे निकल के दूसरे टर्मिनल पर। लेकिन ठीक है, 200 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, अगर मैं यहाँ से 5 एम्पियर फ्लो कराऊंगा तो फिर निडल कहाँ आके रुकेगी, फिर निडल बीच में आके रुकेगी, क्योंकि फिर इसमें 500 माइक्रो एम्पियर करंट जाएगा, बाकी करंट इसमें चला जाएगा, रेशियो घटता चला जाएगा। तो जहां 5 एम्पियर पे जा रहा था वहां मैंने 5 एम्पियर लिख दिया, जहां ये 10 एम्पियर तक पहुंच रहा था वहां ये 200 मिली एम्पियर को नहीं लिखा, 200 माइक्रो एम्पियर नहीं लिखा, बल्कि मैंने यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ 10 एम्पियर लिख दिया करंट। ये कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, यूज करने वाले को क्या पता है कि इसके अंदर क्या लगा हुआ, कैसे हो रहा है। तो इस शंट की वैल्यू हमें एक्चुअली फाइंड करनी होती है कि शंट कितना है, कितना शंट लगा है, जबकि इस गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है जी। तो आप यहाँ देखिए कि ये शंट और गैल्वेनोमीटर कॉइल दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, शंट और गैल्वेनोमीटर कॉइल एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज दोनों के सेम होते हैं पैरेलल में जब कोई भी दो चीजें लगाई जाती हैं। तो फिर देखिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस across shunt is equals to potential difference across galvanometer coil। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कितना फॉर्मूला है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। इस ये जो 200 माइक्रो एम्पियर है तो मैंने वैसे अपनी इमेजिनरी बना ली। जो मैक्सिमम करंट देता है गैल्वेनोमीटर, जिस मैक्सिमम करंट पे फुल स्केल करंट रीडिंग देता है उसे हम बोलते हैं आईजी। बहुत ध्यान रखना, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस पर। IG क्या है, IG इज द करंट दैट गिव फुल स्केल रीडिंग, जो फुल स्केल रीडिंग दे देता है कब, थ्रू कॉइल, कॉइल के थ्रू फ्लो करने पर IG। और करंट कितनी मेजर करनी है आपको, ये है द करंट टू बी मेजर्ड। जैसे कि हमारे इस वाले में जो ये दिखा, इसमें करंट कितनी मेजर करनी है, इसे 500 मिली एम्पियर की करंट मेजर करने के लिए बनाया गया है। तो दिस इज द करंट टू बी मेजर, मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड, ये मैक्सिमम करंट टू बी मेजर होगी, मैक्सिमम करंट दैट इज टू बी मेजर्ड। ओके, कैपिटल जी यहां है आपका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है, और एस क्या है, एस है शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। तो अब यहां देखिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, करंट IG गई गैल्वेनोमीटर कॉइल में, तो यहाँ कितनी करंट चली गई, ये 10 एम्पियर नहीं, I एम्पियर मेजर करनी है, तो कितना गया, I माइनस IG, I माइनस IG, यहां से करंट गई। तो
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट कितना हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ शंट मल्टीप्लाइड बाय करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस ऑफ शंट कितना है एस, करंट कितनी है इसमें आई माइनस आई जी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉइल कितना हुआ, कॉइल का अपना रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस जी, और करंट इसके थ्रू कितनी जा रही है, इसके थ्रू करंट चल रही है आई जी। ओके, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एस की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, एस की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी जी इंटू आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ठीक है, जैसे कि इस टाइम मैं ये कह रहा हूं क्या कि 200 माइक्रो एम्पियर पर फुल स्केल रीडिंग दे देता है। ठीक है, तो ये आपकी बन गई आई जी, और मेजर करना है आपको कितना, 500 मिली एम्पियर मेजर करना है, 500 मिली एम्पियर टू बी मेजर्ड, मतलब मैक्सिमम 500 मिली एम्पियर मेजर करना है, इससे कम तो चाहे 50 मिली एम्पियर मेजर कर लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड। गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस मैं लेता हूँ 500 ओम। तो अब शंट कितना डालना पड़ेगा, कितना शंट डालना पड़ेगा, फॉर्मूले में रख दो, एस इज इक्वल टू 500 और आई जी कितना है, याद रखना कि आई जी ये सब एक ही यूनिट होनी चाहिए। आई जी आपकी कितनी है, आई जी आपकी 200 माइक्रो एम्पियर है, तो 200 इंटू 10⁻⁻6 और फिर डिवाइडेड बाय आई कितना है आपका, आई है 500 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर को मैंने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, माइनस 200 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो अब सारी की सारी -6 में होनी चाहिए नहीं, तभी तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट वैक्ट्रैक्ट कर पाएंगे, सारी की सारी -6 में होनी चाहिए, तो कन्वर्ट कर लो इसे 500, ये 200 इंटू 10⁻⁻6 और 5 कैसे कटिए अभी, इंटू 10⁻⁻6 माइनस 200 इंटू 10⁻⁻6। थोड़ा कैलकुलेशन इसकी अजीब सी होती है, क्योंकि करंट आई जी और आई में तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना, हजारों गुणों का डिफरेंस होता है। तो 10⁻⁻6 बना लिया, देखो मैंने सबको 10⁻⁻6 सबको बना लिया। अब कट जाएगा ये 10⁻⁻6, ऊपर नीचे सारे कट गए, तो बचा 500 और ऊपर बचा 200, नीचे कितना बचा, बड़ी अजीब सी फिगर होती है इसकी। अब यहाँ देखिए आप, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ, बल्कि मैं ऐसा करूं पूरा 2 जीरो तो ये नहीं, 500 इंटू 200 सब्ट्रैक्ट ही कर दूं मैं, 0 0 तो ये आ गए, ये 10 में से 2 गए 8, फिर 9 9 और 4, 5 की जगह 4 बच गया। अब इसे सारे को सॉल्व कर दो आप, एस की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी, जो भी निकल कर आएगी। अक्सर बड़ी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी वैल्यू निकल कर आती है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा अजीब सा होता है अक्सर इसका। तो ये आपका वो रेजिस्टेंस हो जाएगा ओम में, जिस रेजिस्टेंस को आपने डालना है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब इस गैल्वेनोमीटर मैं इसका अपना अंदाजा बता रहा हूं, अंदाजा नीचे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नीचे तो है ये 2 0 तो मैंने यहाँ से काट दिए, फिर ये लगा और 10 कर ही लेते हैं, चलो इसको कर ही लेते हैं, इसको पूरे कैलकुलेशन। तो ऊपर तो हो गया ये देखना, और 4 5 0 हो गए ऊपर ये रहे, है ना, और नीचे हो गया आपका 499800, डबल जीरो कैंसिल हो गए यहाँ से, 1000 बटे 4998, यानी 1000 बटे 5000 बचा, लगभग लगभग मैं 1000 बटे 5000 इसे मान लेता हूँ। हालांकि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं माना जा सकता, ऐसा नहीं होता है कि अपनी मर्जी से कुछ भी चला लो, लेकिन मैं सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए आपको बना रहा हूँ ये। तो ये बन गया जी आपका 2/10,000, तो कितना बनेगा 0.0002 ओम। बहुत छोटी सी वैल्यू निकल कर आती है अक्सर इसकी, मतलब जो गैल्वेनोमीटर कॉइल 200 माइक्रो एम्पियर पर बोल जाती, कहते हैं इसने हाथ खड़े कर दिए, भाई इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं,
चिल्लाने लगी इससे ज्यादा करंट मत पास कर दे, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। उसी कॉइल को अब यूज कर सकते हैं हम 5500 मिली एम्पियर, 1000 गुना हो गया, 1000 गुने से भी ज्यादा। लेकिन कब? जब उसमें रेजिस्टेंस डाल देंगे 0.002 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये वाला रेजिस्टेंस जो पैरेलल में डाला हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी? 0.02 ओम, बशर्ते के अगर ये जो कॉइल लगी हुई, इसके अंदर वाली कॉइल जो लगी हुई, कॉइल का रेजिस्टेंस अगर हो कितना, कॉइल का रेजिस्टेंस 500 ओम, और मतलब ये इमेजिनरी वैल्यू ले रखी है। अब बहुत ध्यान से देखो कि शंट की वैल्यू बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है वैल्यू। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या बना इसका? ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ओवरऑल रेजिस्टेंस एमीटर का निकालने के लिए देखो ध्यान से, ये दोनों आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, शंट और कॉइल आपके पैरेलल में लगे हुए दोनों। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी इज इक्वल टू होगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना है रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल का, मैंने कितना लिया था 500 ओम। R2 कितना है 0.002 ओम, ओके। और नीचे 500 प्लस 0.002, तो इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ से इसको मैंने 500 को मल्टीप्लाई करा, 5 दूनी 10, 1000 हो गया, तो 0.1 बना ऊपर। और नीचे 500 में जब आप इतनी छोटी सी फिगर जोड़ोगे तो कुछ भी नहीं होता, तो 500 का 500 ही रहने दिया। हाँ क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ ये तो ना, कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने। ये जीरो तो कैंसिल हो गया, इसको तो मैंने कर दिया 5000, लेकिन ऊपर तो भाई 1000 बचा, 1000 बचा ऊपर ही, 1000 बटे 5000, तो ऊपर हो गए 2000 बटे 10,000, ठीक है। तो ये बचा आपका 0.2, सिंपली 0.2, ठीक है। 10 ये कैंसिल हो, 0.2। तो अब ये कितना आ रहा है देखो, मैं यहाँ लगा देता हूँ बस 0.2, 0.2, 0.2। तो ऊपर 500 गुणा ये 2, ये निकल कर आया आपका, एक तो कैंसिल हो गया 100, 100 बाय 500, 100 बाय 500 कितना निकल कर आएगा? फिर मैं इसे क्या कर लूँ आपको 200 बाय 1000 बना लूँ इसे, तो 0.2 ओम के लगभग ही आ गया। हालांकि मैंने यहाँ वो ले लिया 500 में 0.2 ऐड करके, यहाँ मुझे कितना लिखना था 500.2 लिखना था मुझे यहाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। 0.2 ओम, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि गैल्वेनोमीटर कॉइल का अपना रेजिस्टेंस था 500 ओम, और अब कुल मिलाकर रेजिस्टेंस दोनों का मिलाकर के कितना रह गया कुल 0.2 ओम, बहुत कम हो गया। इससे इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये हुआ, देखो ये आपका एक सर्किट था, सर्किट पर यहां लगा रखा था आपने सपोज 10 वोल्ट, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस था आपका 5 ओम। तो 5 ओम का रेजिस्टेंस 10 वोल्ट, तो इसमें करंट कितनी होनी चाहिए? करंट होनी चाहिए 2 एम्पियर की करंट, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, ये तो कैलकुलेशन से आ गई। अब क्या करा, इस 2 एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए अगर मैंने सीधे सीधे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, सीधे सीधे गैल्वेनोमीटर में लगा दिया, तो 5 ओम तो इसका रेजिस्टेंस और 500 ओम इसका रेजिस्टेंस। अब करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब करंट की वैल्यू आएगी 10 वोल्ट अपॉन 505, सत्यानाश हो गया करंट का। 2 एम्पियर की करंट कितनी रह गई? ये तो कुछ भी नहीं बची इसमें करंट, 10 बटे 500, 10 बाई 500, 1/50, 1/50 एम्पियर रह गई। तो गैल्वेनोमीटर जिस सर्किट में अगर आप लगा दोगे डायरेक्ट, तो क्योंकि इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए गैल्वेनोमीटर ओवरऑल करंट को बहुत 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 रिड्यूस कर देगा। करंट तो मेजर होनी चाहिए थी 2 एम्पियर, ये मेजर हो रही है 1/50 एम्पियर, 0.02 एम्पियर, तो सत्यानाश हो गया बिल्कुल। तो अब आपने क्या करा, जब इसे एमीटर में कन्वर्ट कर लिया, जब इसे एमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इसके पैरेलल में एक लगा हुआ है क्या, शंट। अब इसका कुल मिलाकर रेजिस्टेंस 500 नहीं, अब इसका रेजिस्टेंस कुल मिलाकर कितना रह गया, कुल मिलाकर 0.2 ओम रह गया। तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, 5 ओम में 0.2 ओम अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो करंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब करंट कितनी रहेगी,
अब आपकी करंट रहेगी 5.10 बाई 5.2, मतलब 1.9 समथिंग आएगी ये। तो 2 एम्पियर से तो कम ही आ रही है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा। इसलिए गैल्वेनोमीटर में जब आप शंट जोड़ करके उसे बना लेते हैं एम्पियर मीटर, तो दो फायदे करता है, दो काम करता है शंट। एक तो ये कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट शंट के थ्रू पास हो जाती है, और गैल्वेनोमीटर से लिमिटेड करंट पास हो पाती है, उतनी जितनी गैल्वेनोमीटर टॉलरेट कर पाए। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये गैल्वेनोमीटर को फूकने से बचा लेता है, ओवर हीटिंग ना हो, उसमें एक्सेस करंट ना फ्लो करे, इसे बचा लेता है। दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसने ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत कम कर दिया, और उससे क्या इफेक्ट है, क्यों रिक्वायर्ड है, ये एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ये गैल्वेनोमीटर की एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? लो रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमें सीरीज में यूज करना है, और बाय द वे सीरीज में हाई रेजिस्टेंस हुआ तो सत्यानाश कर देगा पूरी की पूरी करंट का। तो जितना कम रेजिस्टेंस हो गैल्वेनोमीटर का, सॉरी एमीटर का, उतना ही अच्छा है। आइडियल जो होता है आपका आइडियल एमीटर, इसका रेजिस्टेंस जीरो तो कभी देखो हो नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एज लो एज पॉसिबल, उतना कम रखो जितना हो सके, कम से कम रखो इसका रेजिस्टेंस हो सके। और वो कम कर रेजिस्टेंस करने में कौन हमारे हेल्प करता है? शंट रेजिस्टेंस हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक की बात ये? अच्छा, अब इस में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए हुए हैं, ऐसे भी एग्जाम में आ चुके हैं एक बार, कि आपने गैल्वेनोमीटर बना लिया, गैल्वेनोमीटर को आपने एमीटर बना लिया, प्रॉपर शंट डाल दिया उसके अंदर, आपको एमीटर बन गया। फिर कहा जाता है कि अब इस एमीटर में कितना और शंट कर डालें, क्या और करें ताकि इसकी रेंज बढ़ जाए। देखना, बहुत ध्यान से समझ लेना, ये आपका गैल्वेनोमीटर जिसका अपना रेजिस्टेंस था 500 ओम, इसके सीरीज में पैरेलल में आपने डाल दिया 0.2 ओम, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया एमीटर जो 0 से लेकर 500 मिली एम्पियर तक की करंट नाप सकता है। ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस कितना बना? ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका बना आपका 500 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 0.2, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस बना। अब आपसे कहा जाता है क्वेश्चन में कि इस गैल्वेनोमीटर को फिर से एक बार कन्वर्ट करो, फिर से एक बार कन्वर्ट करो। अब ये करंट 500 मिली एम्पियर नहीं, ना, अब ये 5 एम्पियर की करंट मेजर करना शुरू कर दे। तो बस एक काम करना है आपको, बस एक काम करना है, जो आपका ये ओवरऑल रेजिस्टेंस आया था, इस ओवरऑल रेजिस्टेंस को आप गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस लेके चलो, और जो आपकी करंट आ रही थी, इस करंट को आप आईजी लेके चलो, जो आपकी मैक्सिमम करंट आ रही थी उसे आईजी लेके चलो, जो मैक्सिमम करंट दी हुई थी पहले वाले केस की उसे अब नए वाले केस के लिए आईजी बना लो, और जो पहले वाले केस के लिए ओवरऑल रेजिस्टेंस आया है, इस ओवरऑल रेजिस्टेंस को अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बना लो। छोटा सा क्वेश्चन है, आज आ सकता है एग्जाम में, हालांकि इस बार उम्मीद नहीं है, लगता है ऐसा है कि बहुत 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 आसान पेपर आने वाला है इस बार बोर्ड में। फिर भी आप अपने आप तैयारी करके रखो, ये इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो है ये आपको आगे कंपटीशंस में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अगला करेंगे वोल्ट मीटर में कन्वर्जन नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में।